तू लड़की है कमजोर नहीं, तुझ पे किसी का जोर नहीं, तेरी आवाज को जो दबा सके दुनिया में ऐसा कोई शोर नहीं, तू लड़की है कमजोर नहीं। कि मैं बीजेपी के जो नाकामी के बारे में बताती हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस सरकार की कोई नाकामी नहीं थी क्या? थी, बहुत सी थी। उस समय इलेक्शन के टाइम भी बहुत सी मतलब सड़कें खराब थी, उसके ऊपर मैंने बहुत बनाया न्यूज़। इस वीडियो में आप बुरेबासी हाँ। खा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो है हाँ। पारंपरिक है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यही बुरेबासी में 8 करोड़ का घोटाला हुआ है? क्या उस पर आपने वीडियो बनाया? अभी तो मैंने उस पर नहीं बनाया, आप बोल रहे हैं तो उसका जरूर मैं कवर करूंगी उस न्यूज़ को। ये कांग्रेस सरकार की समय की बात है। 8 करोड़ का मेरा काम ये है कि जो अभी बीजेपी सरकार है छत्तीसगढ़ में, उनके खिलाफ मैं बोलूँ, उन पे न्यूज़ बनाऊँ। अच्छा, शराब घोटाला भी है। शराब घोटाला में तो आपने कोई कवरेज नहीं की जहाँ पे बड़े बड़े नेता अंदर है। ये भी वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सरकार की नाकामी थोड़ी ना है वो। हाँ, सत्ताधारी पार्टी से सवाल करने के। ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि सोमा जो है कांग्रेस की चमची है, जी। ट्रोल करते हैं। सोमा के लिए हॉरर छत्तीसगढ़ नाम का एक पेज बनाया जाता है, बकायदा सोमा को टारगेट किया जा रहा है। एआई इमेज भूपेश बघेल जी के साथ जोड़ा जाता है। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्या क्योंकि आपने जो है भूपेश बघेल जी के सरकार के समय की जो चीज़ें हैं उसमें आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, और तो और जो भी शराब घोटाला हुआ उसको भी आपने कवरेज करके नहीं दिखाया, जो बड़े बड़े नेता जेल में हैं। हाँ। तो एक तरफा सोमा चल रही है, इसके कारण है क्या ये सब चीज़ें? नहीं, इसके कारण नहीं है। अगर ऐसा घोटाला हुआ है, शराब घोटाला, तो बीजेपी सरकार उस पर कार्रवाई करे ना और प्रूफ दे, मैं न्यूज़ जरूर बनाऊंगी। अभी जो विवाद चल रहा है अग्रसेन महाराज को, जो अमित बघेल जी ने कहा है, आप ऐसे छत्तीसगढ़िया इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अमित बघेल जी छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे किसी की भावनाओं को, मतलब सिंधी समाज को लेकर विवादित बयान देना ये सही नहीं है। ये बिल्स को आप ध्यान से देखिए। ये है कार्यपालन अभियंता के नाम का बना हुआ बिल। लोक निर्माण विभाग सोमा देवांगन ने खुलासा किया, अरुण साहू जी के जो भांजे हैं, स्वर्गीय तुषार साहू जी, उनकी 13वीं में ये बिल्स को लगाए गए हैं और 97 लाख रुपए का आहरण किया गया है। इस बिल की सत्यता है, अरुण साहू जी के नाम पे बना है क्या ये बिल? आरटीआई से पूरी जानकारी मिली है और ये सारे बिल ओरिजिनल हैं, और इसमें ये बिल पेड भी हो चुका है, और इसमें क्योंकि चेक नंबर भी लिखा हुआ है। पहले हम लोग सारे फैक्ट चेक किए, उसके बाद ही न्यूज़। कहाँ लिखा है ये चीज़? उनके फोटोज़ हैं, और अरुण साहू जी बेमेतरा में कार्यक्रम कर रहे थे, अपना निजी कार्यक्रम था। हाँ। वहाँ मुख्यमंत्री जी भी गए हुए थे। भवानी वाटिका इस जगह का नाम है। तो वो देखने के बाद लगा कि 97 लाख में शायद वो 2 खरीदा जाएंगे। हाँ। तो क्या वहाँ पे खर्च उन्हीं के लिए हुआ होगा? हाँ, उन्हीं के लिए हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी हमने संपर्क किया। उनका कहना था कि ऐसा कोई भी 13वीं के लिए ऐसा कोई अमाउंट गया नहीं है। तोमर बंधु की स्टोरी आपने बहुत बनाई, उनको जमींदोज कर दिया। कंटिन्यूस आपने चलाया। क्या दुश्मनी थी भाई? नहीं, दुश्मनी नहीं थी। कुछ तो पर्सनली रिवलरी रही होगी। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। एकदम एक तरफा व्यक्तिगत किसी के पीछे पड़ना। नहीं, मैं आपको बताई ना, अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उसके पीछे पड़ के उसको चाहती हूँ उस पर तो अच्छी कार्रवाई हो, जिस तरह से तोमर बंधुओं के ऊपर हुई है। जैसे किसी से अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो उससे 5%, मतलब 1 लाख दे रहे हैं तो 5 लाख लेते थे उनसे। बैंक वाले आते थे तो उनको मार पीट के भगा देते थे। आपके पास सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी तो नहीं है। तोमर बंदूक जमानत मिल गई तो आपको क्या होगा? तब देखा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं है। लगता है आपको मिलना चाहिए कि? लगता तो है, लेकिन सरकार, जो साय सरकार है, वो नहीं देगी। आपको विष्णुदेव साय की एक्टिंग करने बोले हमारे सीएम साहब की। हाँ, अभी हम इतना विकास कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। इनका यही डायलॉग मेरे को देखने और सुनने मिलता है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं, कितना एफआईआर है आपके खिलाफ? अभी तक तो 2 है। तू लड़की है कमजोर नहीं, तुझ पे किसी का जोर नहीं, तेरी आवाज को जो दबा सके दुनिया में ऐसा कोई शोर नहीं, तू लड़की है कमजोर नहीं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदर आदाब, अभिनंदन। और आप देख रहे हैं द PS शो और मैं आपका होस्ट हूँ रोहित सोनी। कई लोगों ने पॉडकास्ट के बीच में
जब मैं अमूमन लेता हूँ तो कमेंट करते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत को लाओ जो लड़की भी हो, उसमें बेहद ताकत हो। तो हमारी टीम ने सोचा कि लाते हैं जो छत्तीसगढ़ की लेडी डॉन है, सिंघम आप कह लीजिए, क्योंकि सिंघम जो हम बोलेंगे वो पुलिस वाले को बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वाली के साथ साथ एक ऐसे सिंघम भी रायपुर में है जिनको देखने से ही अपराधी डर जाते हैं। ऐसे सिंघम हमारे साथ में है जो कहीं पैर रख दे, या हम कहें कि जो अगर आसपास में घूमते रहते हैं तो अपराधी भी कहते हैं भैया चुप रहो, लेडी सिंघम आ जाएगी, यानी कि मिरर छत्तीसगढ़ वाली सोमा आ जाएगी। ये ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं लोग डरते हैं, वो लोग डरते हैं जो अपराधी है। हम जैसे लोग नहीं डरते हैं, हम जैसे लोग उनको एडमायर करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। ऐसी लड़की आज हमारे साथ है, वो लड़की है और वो क्या क्या है वो हम सब जानेंगे उन्हीं से, क्योंकि वो मंत्रियों को भी नहीं छोड़ती है। अच्छा, मंत्री लोग खासकर क्यों डरते हैं पता है? अपराधी इसलिए डरते हैं, अपराध करने के बाद डरते हैं कि भैया चुपचाप करो और निकलो, नहीं तो वो आ जाएगी। और मंत्री इसलिए डरता है कि मेरे खाना खाने के बीच में अगर वो मेरे स्टाइल को देख ली तो वो इस स्टाइल को कॉपी करके बताएगी इंस्टाग्राम में कि भैया मैं दिन भर खाना ही खाता हूँ और कुछ काम नहीं करता। तो ऐसी सोमा देवांगन जी से हम स्वागत करेंगे हमारे पॉडकास्ट शो में। सोमा जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे भी मिलके अच्छा लगा। सोमा जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको भी देखते हैं, और द पीएस पॉडकास्ट शो जो हमारा शो है वो बेसिकली जो नए लोग हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, जो कुछ अपने जज्बे पे बहुत कुछ कर जाते हैं, हम उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं। तो आज की हमारी गेस्ट आप हैं जी, कैसा लग रहा है? पहले अच्छा लग रहा है मुझे बहुत, यहाँ आके आपसे भी मिलके अच्छा लग रहा है, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी पीएस शो में। कभी कभी मेरे को समय मिलता है तो मैं आपका देखती हूँ, लेकिन जितना भी देखी हूँ अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा है। नहीं, कैसे समय निकालते हैं आप इन सब के बीच में? क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है, मैं देखता हूँ, लोग भी देखते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, हर किसी के बुलावे पे पहुँच जाते हैं पीड़ित के। तो आप कैसे समय निकालते हैं अपने दिन भर में? बात करें तो समय तो सुबह से मेरा चालू हो जाता है, सुबह 6 बजे से। लेकिन जो ऑफिस का टाइम है 10 से 6 है, उस बीच जितने भी काम के वर्क है वो, उसके बाद 6 के बाद पर्सनल जो भी रहता है अपना, कभी कभी तो पर्सनल काम में भी अब न्यूज़ चैनल है अपना, तो दूसरे का भी काम, कोई पीड़ित आ गया कभी उस बीच, या कोई ऐसी खबर आ गई, उसमें भी करना पड़ता है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि पर्सनल टाइम भी थोड़ा निकले, अपने आप को मेंटली भी थोड़ा ठीक करने के लिए, और अच्छे से थोड़ा अपने लिए भी समय दूँ इसके लिए। कब आपने सोचा कि मैं मिरर छत्तीसगढ़ स्टार्ट करूं और नेताओं को आईना दिखाऊं? ये करीब मैंने 2-3 साल पहले स्टार्ट किया मिरर छत्तीसगढ़, और मैं रायपुर को एक व्यवस्थित शहर बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे को रायपुर में लगता था कि ये मेट्रो सिटी जैसा नहीं है, राजधानी तो बन गया लेकिन मेट्रो सिटी जैसा अभी तक नहीं हो पाया है। मेट्रो सिटी की बात नहीं करें, मतलब दूसरे राज्य जैसे हैं अच्छे, वहाँ हर चीज़ व्यवस्थित है, कानून व्यवस्था हो, ट्रैफिक हो, तो वैसा मैं चाहती थी रायपुर भी बने। इसीलिए मैंने रायपुर के लिए काम करना चालू किया, रायपुर को व्यवस्थित करने के लिए काम करना चालू किया। धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करते गए। नहीं, कहते हैं ना लड़कियां बहुत डरपोक होती है, वो तो घर से बाहर निकलने में डरती है, और आप घर से बाहर ही रहती हैं, और मामले ऐसा पकड़ती हैं आप कि तोमर बंधु वाला जो मामला था आप सभी लोग जान रहे हैं। तोमर बंधु को तो जमींदोज करके ही इन्होंने माना, पूरे रायपुर के लोग आपको फॉलो करते हैं। तो आप डरती उड़ती नहीं है क्या कि मेरे खिलाफ कुछ गड़बड़, कोई साजिशी रच दे, कोई रास्ते चलते ही कुछ हमारे साथ कर दे? आप कैसे चलते हैं, मतलब दिनचर्या कैसी होती है? नहीं, ऐसा मेरे को डर नहीं लगता। अगर डर लगता तो मैं ये काम नहीं करती, और अगर न्यूज़ चैनल और ये काम करना है, अगर चलाना है, तो फिर मैं कुछ और सोचती। लेकिन मेरे को ऐसा डर नहीं लगता बिल्कुल भी। बाहर रहना है, पीड़ित लोग से मिलना है, इस बीच धमकी भी आते हैं जिनके लिए न्यूज़ बना देती हूँ, छपरी लोग के ऊपर या चाकूबाजों के ऊपर, या जो स्टंट करते हैं, रोड पे केक काटते हैं, उनके ऊपर न्यूज़ बना देती हूँ, धमकी भी आते हैं। लेकिन ये सबसे अगर मैं डरूंगी तो काम क्या करूँगी? मेरे को डर नहीं लगता। तो छपरियों को क्यों टारगेट करते हो आप? केक काटने वाले को टारगेट कर देते हो? तो ये गलत है ना, रोड पे, बीच सड़क पे, हाईवे पे केक काटना आपको क्या लगता है सही है? कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ये सही माना जाएगा क्या इसको? मतलब कोई भी वहाँ से मान लो एम्बुलेंस जा रही है या कुछ जा रहा है, और ऐसे भी रात को ही बनाए, तो ये रोड पे केक काटना है तो गलत है ना।
हाँ, रोड पे केक काटना तो गलत है। जी। पूरी जो ट्रैफिक व्यवस्था को पूरा जाम करके हाँ और अपना जन्मदिन मनाते हैं। जी। तो उनमें से एक शख्सियत था जो रोड में केक काटा था, BJYM के जो अध्यक्ष है अभी नवनियुक्त शहजादे हैं राहुल टिकरिया। हाँ तो हालांकि जो बताते हैं कि वीडियो शायद बाहर का है, रायपुर का नहीं है, तो क्या हर जिले में ये लागू नहीं होना चाहिए? हर जिले में लागू होता है, कार्रवाई भी होती है उन हाँ। पे, यहाँ पे भी होती है लेकिन बहुत कम। कोई जिनकी अच्छी पहुँच रहती है उन पे कार्रवाई नहीं हो पाती, जाते हैं जेल, थोड़े दिन में वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कार्रवाई भी सही से होती नहीं है। किसी की अच्छी पहचान है नेता मंत्रियों से तो गिरफ्तार तो हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। आप जिन मामलों को आप लेते हैं और आप चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो, इसका फ़ायदा सबको हो, लेकिन जब आप रील बनाते हैं और यूट्यूब में आप डालते हैं, आप एक यूट्यूबर भी हैं और FB में भी आप डालते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी पकड़ है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या लगता है? मतलब आमूमन जो पत्रकार होते हैं वो 1 से 2 बार छाप के थक जाते हैं, आप पूरी उनकी जो बैकग्राउंड से उसको खंगालते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव टारगेट्स करते हैं, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मिरर छत्तीसगढ़ जो न्यूज़ बनाता है उस पर कार्रवाई नहीं होती, 99% कार्रवाई होती है। नहीं, जो कुछ 1% नहीं होती, हाँ। कुछ परसेंट रहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि कुछ नेता रहते हैं, हाँ, तो जो उनके सत्ताधारी कारण ही नहीं दल होती के है, रहते हैं। हाँ। दिखावे के लिए बस एक दिन डाल देते हैं जेल में, पैसे से देके छूट जाते हैं। हम्म। तो उनके लिए निगेटिव क्या बात है? जो गलत किए वही न्यूज़ बनाती हूँ मैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अच्छा न्यूज़ बनता है। कार्रवाई नहीं होगी तो न्यूज़ तो बनाना ही पड़ेगा ना कि कार्रवाई हो, इसीलिए मैं पीछे पड़ी रहती हूँ। तो जैसे सत्ताधारी के जो दल के जो नेता रहते हैं, हाँ। वो आपके ऊपर कोई ऐसा ED, CD, CBI वगैरह बाकी लोग के जैसे आपके कांग्रेस के नेताओं के लिए ला रहे हैं, अगर आपके पीछे लग गए तो? लग गए तो लगने, तो क्या मिल जाएगा? मैं तो बोल रही हूँ लग जाने दो, कुछ मिल गया तो फिर अच्छी बात है, मुझे प्रूफ करके दिखा दे। अच्छा, अमित बघेल का एक वीडियो वायरल हुआ था कि आए ना ED मोर घर आए ना, मोर बाप के लौठी मिली तब वो लौठी में मारूं, और ऐसा वैसा था। तो आपका भी कुछ ऐसा ही टेक है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा एकदम क्लियर इमेज है और सब चीज़ क्लियर है। ED आना है, जो जिसको भी आना है आ जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। तभी मैं आज इतना खुला सरकार को टारगेट करती हूँ, सत्ताधारी पार्टी को टारगेट करती हूँ, मतलब उनकी नाकामी बताती हूँ। टारगेट गलत वर्ड होगा, उनकी नाकामी बताती हूँ, क्योंकि मैं क्लियर इमेज और मिरर छत्तीसगढ़ एक साफ़ सुथरा चैनल है, कोई कमियाँ नहीं मिलेंगी उसमें, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं मिलेगा। सारा तो कंटेंट जो आपका है वो उल्टा ही सीधा दिखता है हम लोग को, तो क्योंकि आप देखो हम लोग जैसे देखते हैं कि AI इमेज रहता है। हालांकि हम लोग आगे ही बात करेंगे हॉरर छत्तीसगढ़ के बारे में, जो कि एक अकाउंट बनाया गया है स्पेशली आपको टारगेट करने के लिए, लेकिन आपका जो कंटेंट रहता है, आप विष्णुदेव साय को सीधे टारगेट करती है। अभी एक मुद्दा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूछूंगा जो मैं सबके जहन में भी है, पत्रकारिता हर कोई कर रहे हैं, फील्ड पे जाते हैं, नमस्कार हम आपको दिखा रहे हैं ऐसा फलाना ढीम का, लेकिन आपका अंदाज एकदम निडर, और जाके जो आप स्वभाव आपका वो इनबिल्ट है कि आप जानबूझ करके ऐसे बताते हैं ताकि लोगों तक वायरल हो, ऐसे शब्दों का आप चयन करते हैं कि नहीं लोग इसको देखे ही देखे, ऐसा कुछ होता है क्या? वायरल का नहीं है, अगर मेरे में गुस्सा है उस चीज़ को लेके, कुछ कोई गलत कर रहा है तो वो तो नेचुरल है। ऐसा नहीं हम लोग बनाते हैं कि वायरल हो, जो सच्चाई है वही दिखाते हैं। अब लोग उसमें समझे कि वायरल होने के लिए कर रहे हैं तो वो उनकी मानसिकता है। अगर सही न्यूज़ कोई दिखा रहा है तो उनको उल्टा सीधा इस तरीके से बोला जा रहा है कि वायरल करने के लिए दिखा रहा है, तो उनकी सोच है, शायद वो ऐसे वायरल करने के लिए न्यूज़ बनाते होंगे, लेकिन मिरर छत्तीसगढ़ का ऐसा नहीं है। हम लोग जो सही न्यूज़ रहता है उसको बनाते हैं, एज इट इज़, जैसे पीड़ित बताते हैं, कोई भी न्यूज़ रहती है वही बनता है। तो आप जो इतना मेहनत करती है, सुबह से आप लोग निकलते हैं अपनी टीम के साथ में, पीड़ितों के बीच में आप लोग जाते हैं, तो मैनेज कैसे करते हैं? मैं समझना चाह रहा हूँ कि एड्स तो आपके हैं, जिनका आप एड्स लेते हैं वहाँ से तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संसाधनों की जो चीज़ें ज़रूरत रहती है वो हो जाता है, लेकिन दिन भर आप कैसे मैनेज करते हैं? पीड़ित आपको क्या ही देगा? सबसे ज़्यादा पत्रकार लोग आज की डेट में क्या होता है कि पत्रकार लोग घूमते हैं तो उनको ज़रूरत होती है हर चीज़ की, तो वो चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? पीड़ित के पास आपको क्या मिलता है? देखिए, सबसे पहली बात ये बता रही हूँ कि पीड़ित से हम लोग कुछ भी नहीं लेते, और जो भी मिरर छत्तीसगढ़ चलता है वो सिर्फ ऐड से चलता है। आप बोले ना ऐड से ही चलता है, थोड़े मोड़े उसी से मिरर छत्तीसगढ़ चलता है। तो आप लोग जो जाते हैं सब जगह मैनेज करते हैं, वो अपनी टीम से ही आप लोग मैनेज करते हैं। पिछले दिनों आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने बिजली बिल का बात किया था अपने ऑफिस का, तो वो क्या मुद्दा था?
ऑफिस का बिजली बिल का हाँ, बता हाँ। रहे हैं आप? हाँ, बिजली बिल अभी काफ़ी बढ़ के आ रहे हैं, दुगने तिगने बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं अभी काफ़ी ज़्यादा। लोग भी परेशान हैं, कई पीड़ित लोग परेशान हैं। मतलब 200-300 जो बिजली बिल आता था, अभी लोगों का 1500-2000 आ रहा है। ये सिर्फ मेरे ऑफिस की बात नहीं है। बस बात ये है कि अदर जो न्यूज़ चैनल है वो इस चीज़ को दिखाते नहीं है, लेकिन वाकई में लोगों को बिजली की जो बिजली बिल बढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब शायद सरकार बिजली बिल बढ़ा रही है, उनके तो 2-2 बंगले हैं, उसमें कितने करोड़ों का लाखों का बिजली बिल आ रहा है, उसका शायद वसूल रही है यहाँ घरों घरों में बिजली बढ़ा के दुगने तिगने बिजली बिल करके। हाँ, आज तो सरकार डरेगी। आपका पॉडकास्ट हो रहा है ना, जी। पता नहीं ये और कोई बवाल फिर ना कुछ बम फोड़ेगी ये पॉडकास्ट में। तो ये जो बिल्स आप देख पा रहे हैं, ये बिल्स को आप ध्यान से देखिए। ये है कार्यपालन अभियंता के नाम का बना हुआ बिल, लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा। तो ये जो बिल्स इसलिए मैंने आपको दिखाया कि सोमा देवांगन ने खुलासा किया, अपने वीडियो में बताया कि अरुण साहू जी के जो भांजे हैं, स्वर्गीय तुषार साहू जी, उनकी 13वीं में ये बिल्स को लगाए गए हैं और 97 लाख रुपए का आहरण किया गया है। सोमा जी एक बात बताइए, इस जगह की जो बात है, पहले तो बिल की चर्चा करते हैं। क्या ये प्रमाणित होता है इस बिल से? इस बिल की सत्यता है कि अरुण साहू जी के नाम पे बना है क्या ये बिल? देखिए, ये सारे बिल आरटीआई से निकले हैं। अगर ये आरटीआई को हम झूठा साबित करेंगे तो कैसा होगा? आरटीआई से पूरी जानकारी मिली है और ये सारे बिल ओरिजिनल हैं और इसमें ये बिल पेड भी हो चुका है और इसमें क्योंकि चेक नंबर भी लिखा हुआ है। पहले हम लोग सारे फैक्ट चेक किए, उसके बाद ही न्यूज़ बनाए। नहीं, वो ठीक है। मेरी जिज्ञासा ये है कि आपकी सारी वीडियोस हम देखते हैं, आप बिल्कुल प्रमाण के साथ बोलते हैं। हमने वो भी वीडियो देखा जहाँ पे आप ओपी चौधरी जी का खाना खाते हुए बहुत वायरल हुआ, लोगों को कहीं ना कहीं लुभाया वो वीडियो, वो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इस वीडियो में आपने इस बिल को दिखाया और आपने कहा कि अरुण साहू जी जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपने भांजे के 13वीं में इतना खर्चा करवाया लोक निर्माण विभाग के। कहाँ लिखा है ये चीज़ कि अरुण साहू जी के नाम पे बिल बना है क्या, या उनके भांजे के पारिवारिक कोई परिजन के नाम पे बिल बना है क्या? ये अपन कैसे बताएंगे? उनके फोटोज़ हैं और अरुण साहू जी बेमेतरा में कार्यक्रम कर रहे थे, अपना निजी कार्यक्रम था। वहाँ मुख्यमंत्री जी भी गए हुए थे, तो फोटोज़ भी हैं उनके। आप फोटो दिखाइएगा, फोटो भी इसमें मैंने अटैच किया है वीडियो में। अच्छा, उसमें जो आपने बकायदा फोटो, और ये पीडब्ल्यूडी से हुआ है भुगतान और 97 लाख का है। 97 लाख, हाँ वो तो है, आपने दिखाया है 97 लाख। मतलब ये प्रमाणित हो चुका है क्या कि डिप्टी सीएम के यहाँ खर्चा हुआ है? जी हुआ है। दो चीज़ है, जब मैंने बेमित्रा में कांटेक्ट किया तो मुझे पता चला जो भवानी वाटिका जगह है, जहाँ पे उनकी 13वीं का जो कार्यक्रम था, जहाँ पे सीएम भी पहुँचे हुए थे, वो भवानी वाटिका को देख के लगता है कि वो 97 लाख में 2 आ जाएंगे। तो क्या इतना खर्चा वहाँ पे हुआ होगा? क्योंकि हर चीज़ की फोटोग्राफी होती है। हाँ, खर्चा तो हुआ है उतना, 97 लाख हुआ है। और एक चीज़ है, जो दूसरी चीज़ थी कि हमने जब डिपार्टमेंट में कॉल किया तो डिपार्टमेंट वाले कहे कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसका स्पष्टीकरण हम 1 से 2 दिन में बकायदा देंगे कि ऐसा कोई भी भुगतान डिप्टी सीएम अरुण साहू जी के भांजे के कार्यक्रम में नहीं हुआ है। नहीं, ये मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है। आप उसमें देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है टेंट का इतना खर्चा, जो नॉर्मल खर्चे रहते हैं उससे कई गुना बढ़ा के उसमें लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो बिल को मैनेज करने के लिए काम किया गया, लेकिन रियल है ये चीज़, हुआ तो है तब भुगतान। तो सोमा जी, डर वर नहीं लगता? आप इतना बड़ा चीज़ लेकर के आ गए जहाँ पे अरुण साहू जी का नाम भी नहीं लिखा है, कहीं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे सरकार? क्योंकि डिप्टी सीएम को आपने कहा है, तो सरकार से ऐसा कोई आपको बात आपके सामने अभी कोई रखी गई है क्या? ऐसा कुछ हुआ है क्या इस सिलसिले में? कोई फ़ोन आया? फ़ोन बहुत आए और मेरे ऑफिस में भी कई लोग आए थे कि इस न्यूज़ को मैं नहीं बनाऊं करके, लेकिन फिर भी मैंने बताया क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ थे, तो मैंने तो न्यूज़ बनाया। अभी डर नहीं लग रहा है कोई ऐसे कार्रवाई कर दे? पता चल रहा है स्टूडियो में ही अभी अपन बैठे हैं और पुलिस आ जाए। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। निडर सोमा जी, क्या बात है। ऐसे ही आप बने रहें, लोगों के बीच में बने रहें, ये तो हमारी ब्लेसिंग्स भी है। अच्छा, ओपी चौधरी जी को भी आपने नहीं छोड़ा, उनका खाना खाने का स्टाइल को भी आपने बताया
हाँ। मैं भी वो वीडियो देख रहा था, मेरे को क्या लग रहा था कि आज क्या पता सोमा जी क्या मूड है, वो भी खाना खा रहे हैं। उसके बाद सडनली जब हम लोग एक स्टॉप लिए जहाँ पे आम पब्लिक भी सोचती है कि हाँ कुछ तो नया होने वाला है, आपका आ जाता है और वो ओपी चौधरी जी का जो खाना खाने का पोर्शन है वो चले जाता है। उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मुझे लगा आज सोमा जी क्या हो गया, ओपी चौधरी जी को खाना खाते हुए दिखा रहे हैं। जी जी। और जब थोड़ी देर हुआ पंच लाइन आपने वहां पे दे दिया, अपना खाना खाते हुए वीडियो बनाया कि आज मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो ये सब आपने कब और मन में क्या चल रहा था कि ये मंत्री को एक्सपोज करना है, ये क्या है जो खेत में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्या चल रहा था? क्योंकि उस समय ओपी चौधरी जी ऐसे ही रील्स वगैरह बहुत बनाते थे और शिक्षक की जो भर्ती है उसका भी चल रहा था बहुत कुछ, बहुत से शिक्षकों की भर्ती होनी थी, नहीं हुई, तो ये रील वगैरह उनके बहुत आते थे। तो उस समय लगा कि इनका तो बनाना चाहिए, क्योंकि ये रील मंत्री जैसे ही रह गए हैं, हर टाइम रील बनाते रहते हैं। तो कभी खाना खाते हुए, कभी खेत में, कभी कुछ, तो ये मंत्री का काम ये थोड़ी होता है रील बनाना। ठीक है, काम करते हुए कभी कभार बना रहे हो ठीक है, लेकिन कितने हज़ार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो होनी थी वो हुई नहीं है। इतने परेशान थे, उस समय शायद धरना भी दे रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, और उस समय मंत्री जी खाना खाते हुए रील बना रहे हैं। ये क्या तरीका है? इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। और कौन से मंत्री टारगेट में है आपके? नहीं, साय, विष्णुदेव साय भी आपके टारगेट में होंगे? नहीं, ये गलत है। ऐसा मैं किसी को टारगेट लेके नहीं करती। जो गलत कर रहा है और जो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे हैं मंत्री। अच्छा, पॉडकास्ट शो में ना हम लोग कुछ अलग करते हैं हमेशा। हाँ। आप जिन मंत्रियों को आपने टारगेट किया, आपको विष्णुदेव साय की एक्टिंग करने बोले हमारे सीएम साहब की, कोई ऐसी लाइन है जिनको आप कॉपी करके बता सकते हैं, घुमा फिरा के वहीं लाते हैं वो? विष्णुदेव साय जी एक ही डायलॉग मारते हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में बोलते हैं, या अभी हम इतना विकास कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। इनका यही डायलॉग मेरे को देखने और सुनने मिलता है। ओके। अभी आपके टारगेट में लक्ष्मी राजवाड़े जी भी आई थी, महिला मंत्री हैं। पुष्पुल वाले वीडियो से। हाँ, तो आप खेत में उतरे थे उसमें। हाँ, हाँ, जो वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे, तो वहाँ पे जब आप उतरे तो ये जब ड्रेसिंग सेंस आपकी है, तो वो ड्रेसिंग सेंस के साथ में खेत में उतरना, तो महिला लोग कुछ बोले आपको? नहीं, कुछ नहीं बोले। उन लोग बहुत अच्छे से बात किए और जो मैं पूछी वो बताए भी। काफ़ी अच्छे थे उन लोग, हेल्पिंग थे, मतलब बता रहे थे ऐसा ऐसा होता है। मैं उनसे कई चीज़ें पूछी तो अच्छे थे वहाँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कहते हैं कि अगर आपको पत्रकारिता में उतरना है ना, तो आगे पीछे की आप सोच के उतरो। आपको मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि कभी ऐसा डर नहीं लगता कि जैसे बजरंग दल वालों के साथ मैंने आपका जो मिसमैच हुआ, फिर आप वहाँ एसपी ऑफिस गए और ये सब हुआ, तो आपको डर नहीं लगता कि बजरंग दल वाले मेरा कुछ कर लिए? तो इनकी तो बहुत बड़ी टीम है बीजेपी की, तो ऐसा डर नहीं लगता कि लोग मेरा कुछ बिगाड़ लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी बजरंग दल वाले तो तेलीबांधा में भी मेरे खिलाफ FIR करे थे। मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगता इन लोग से। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं, कितना FIR है आपके खिलाफ? अभी तक तो 2 है। एक सूरजपुर में हुआ था, जब मैंने एक RI के खिलाफ न्यूज़ बनाया था। वो वर्दी में वगैरह बना रहे थे और जो पुलिस की गाड़ी रहते हैं उसमें रील वगैरह बना रहे थे, तो उल्टा मेरे खिलाफ FIR हो गई थी। उनके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं, मेरे खिलाफ FIR हो गई थी 1.5 साल पहले। और अभी ये जो मैंने बीच में धर्मांतरण का बहुत चल रहा था, ईसाई लोग जो थे वहाँ पे, तो उनके पास मैं गई। मतलब उन लोग बहुत से वीडियो देते थे, ऐसे मैं खुद से नहीं गई कि उनको मतलब छेड़छाड़ की जा रही है, उनको गलत बोला जा रहा है। तो फिर बहुत से वीडियोस दिए, उसके बाद मेरे को लगा हाँ ये लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो मैंने उस पर न्यूज़ कवर किया। जिसके बाद बजरंग दल वाले मेरे पीछे पड़ गए, तो उसके बाद उन्होंने FIR भी कराया। लेकिन डर नहीं लगता, ये सब तो एक हिस्सा है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस नहीं आती? नहीं, उनको क्यों आएगी? मैंने ऐसा क्या काम किया जो पुलिस आएगी गिरफ्तार? नहीं, जैसे FIR हो जाती है तो पुलिस नहीं आती फिर? नहीं आती, क्यों आएगी? तभी सोमा निडर है। हाँ, अच्छा। और ऐसा तो नहीं है कि क्रांतिकारी सोमा अगर जेल में ले गए तो और क्रांतिकारी सोमा बाहर निकल के आएगी? जेल में ले जाओ, मेरे को कहीं भी ले जाओ, मेरे को किसी से डर नहीं लगता। जेल में भी जाने के लिए रेडी हूँ मैं। क्या बात है। और शायद स्ट्रांग होके आऊँगी मैं, अभी हूँ उससे और डबल स्ट्रांग होके आऊँगी जेल में जाने के बाद। हाँ। तो आपकी निजी लाइफ के बारे में बताइए। निजी स्कूल से बताऊँ मैं? हाँ। मैंने स्कूलिंग किया कोरबा से,
10th तक केंद्रीय विद्यालय में, फिर 11-12 कोरबा में DPS में। उसके बाद मैं आ गई बाहर पढ़ने भिलाई में, सेंट थॉमस कॉलेज से मैंने MCOM किया है। यही है बस। और बाकी मेरे पापा कोरबा में NTPC एम्प्लॉई थे, अभी डेथ हो गई उनकी, तो कोरबा में ही रही हूँ मैं। तो आपकी जो मीडिया एजेंसी है, हाँ। उसको हैंडल आप अकेले करते हैं? नहीं, हमारी टीम है, हाँ। लड़कियां हैं 2 और मेन रोहन है, रोहन नरवाल, ओके। वो करता है हैंडल सब, और मैं हूँ एंकरिंग करती हूँ। आपकी कौन सी ऐसी रिपोर्टिंग है जो आज भी आपको याद आती है कि वो रिपोर्टिंग मेरे दिल के करीब है? ये सबसे ज़्यादा मेरे को एक याद आता है कि तुमर बंधु? नहीं, वो नहीं। हाँ। जिसमें मैं रो भी दी थी, थोड़ा सा वो दिल के करीब है। इमोशन आते हैं वही तो Emotional। दिल के करीब है। हाँ। तुमर बंधु दिल के करीब नहीं है, हाँ। उनके लिए तो गुस्सा आता है। सोमा जो बेबाक है ना, वो इमोशनल भी है। हाँ, ठीक है। क्योंकि जैसा रहेगा खबर वैसा होना पड़ता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ हुआ है तो एकदम जाके खुलेआम चिल्ला के बोल रहे, ऐसा नहीं है। तो एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था पिकअप से, सरस्वती नगर के पास, सरस्वती नगर थाने के पास। तो वो एडमिट थी एम्स में। उसके पास मैं गई थी तो उसके पैर का एक ऑपरेशन करने के लिए बोले थे। बेचारी बहुत, इसको देख के मतलब मेरे को बहुत ख़राब लगा। पहले बात तो कर ली उस समय, उसके बाद मेरे को काफ़ी रोना आ रहा था कि मतलब लड़कियां बाहर से पढ़ने आती है, जो अच्छा पढ़ना चाहती है उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो वो एक रिपोर्टिंग थी जो दिल के एकदम मेरे को बहुत बुरा लगा था। कितना मुश्किल है आज की डेट में जब आप पीड़ितों के लिए आगे आते हैं। हाँ। तो आज के पत्रकारों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में स्पेशली? मीडिया में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और सबसे ज़्यादा जो सत्ताधारी पार्टी है उससे सवाल पूछना वो तो और भी बहुत मुश्किल है। ये मेरे को सबसे मुश्किल काम लगता है। और लेकिन मज़ा भी आता काम है। ही है। हाँ, मज़ा भी आता है, और मीडिया का काम यही होना चाहिए, और जर्नलिस्ट का भी काम यही है। कई कहते हैं कि सोमा कांग्रेस की है, कांग्रेस से ही आई है, कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। अगर बीजेपी के खिलाफ बोलो, यहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ बोलो तो कांग्रेस से जोड़ देंगे, या कोई सच बात बोलो तो कांग्रेस से जोड़ देंगे। ये सबसे बड़ा इनका हथियार है, क्योंकि मैं सरकार की नाकामी गिनाती हूँ तो कांग्रेस से जोड़ देते हैं। कल जैसे आप भी आज पीएस शो चला रहे हैं, कुछ बोल देंगे तो आपको भी किसी ना किसी से तो जरूर जोड़ देंगे। मेरे को मत जोड़ाना भैया, मेरा पीएस शो अच्छा खासा चल रहा है और मैं कभी कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं बोलता। ना मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता। नहीं, इनका काम ऐसा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सिर्फ एग्जांपल से कि इनका ऐसा है कि कोई भी चीज अगर हाँ, लेकिन जो आपने कहा ना वही वाली बात है कि नाकामी तो अगर किसी की भी सरकार की रहे तो हमारी जवाबदारी है बोलना। मैं कांग्रेस के भी खिलाफ अभी आपको पूछने वाला हूँ, मैं बीजेपी के भी खिलाफ आपको अभी मैंने पूछ ही लिया है, मैं पूछता रहूंगा। ये हमारा काम है, तो निष्पक्ष रहना हमारा काम है। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी वेट करते हैं, ऑडियंस वेट करती है कि एक तरफा ना बोले, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो अभी ठीक है, आपने कहा कि मैं बीजेपी के जो नाकामी के बारे में बताती हूँ, तो मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस सरकार की कोई नाकामी नहीं थी क्या? थी, बहुत सी थी। हाँ, आप शायद पहले से मेरे न्यूज़ चैनल नहीं, मैं देखा हूँ मैंने। उस समय इलेक्शन के टाइम भी बहुत सी मतलब सड़कें खराब थी, उसके ऊपर मैंने बहुत बनाया न्यूज़, बहुत वायरल होते थे उस समय भी वो न्यूज़ खबरें। हाँ, तो ऐसा नहीं है, कल भी मान लो कांग्रेस आ जाएगी तो उनकी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको देखा गया है, आप एजाज जेबर जी का पॉजिटिव बाइट लेते हैं, ऐसा कोई कवरेज नहीं करते कांग्रेस के खिलाफ के। जैसे अभी बोरेबासी जो आपका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो में आप बोरेबासी खा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो है पारंपरिक है। तो उस वीडियो में आप बोरेबासी तो ले रहे हैं, इट इज़ ओके, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यही बोरेबासी में 8 करोड़ का घोटाला हुआ है? क्या उस पर आपने वीडियो बनाया? अभी तो मैंने उस पर नहीं बनाया, आप बोल रहे हैं तो उसका जरूर मैं कवर करूंगी, उस न्यूज़ को। ये कांग्रेस सरकार की समय की बात है। तो 8 करोड़ का मेरा काम ये है कि जो अभी बीजेपी सरकार है छत्तीसगढ़ में, उनके खिलाफ मैं बोलूँ, उन पे न्यूज़ बनाऊं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, ना कि विपक्ष से सवाल पूछना। लेकिन आप बोल रहे हैं तो इसको ज़रूर मैं कवर करूंगी, और बहुत से ऐसे अगर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो हमारे कांग्रेस के मित्र बोलेंगे मैं बोला हूँ तो सोमा ने बना दिया, ये सब का जड़ रोहित है, ऐसा ना हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो बनाओ। ये जो हम लोग क्या करते हैं ना, जब
पता रहता है कि भाई ये गेस्ट आ रहे हैं, तो लोग हमको कहते हैं कि भाई आप ये सवाल भी, हाँ। हमारे एनालिसिस जो टीम होती है वो कहती है कि आप ये सवाल भी पूछना, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिमाग में अभी लगा लेता हूँ। तो कैसे हमारे पॉडकास्ट को कुछ अलग बना है। तो आज सोमा आ गई तो वैसे भी अलग है, सब लोग सोमा को फॉलो कर रहे हैं, सोमा के फॉलोअर्स हमारे हो गए, मेरी तो बल्ले बल्ले। हाँ, अच्छा, शराब घोटाला भी है। शराब घोटाला में तो आपने कोई कवरेज नहीं की जहाँ पे बड़े बड़े नेता अंदर है। ये भी वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सरकार की नाकामी थोड़ी ना है वो। हाँ, सत्ताधारी पार्टी से सवाल करने का। ऐसे भी लोग कहते हैं ना कि सोमा जो है कांग्रेस की चमची है, जी। ट्रोल करते हैं। सोमा के लिए हॉरर छत्तीसगढ़ नाम का एक पेज बनाया जाता है, बकायदा सोमा को टारगेट किया जा रहा है। AI इमेज भूपेश बघेल जी के साथ जोड़ा जाता है। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्या क्योंकि आपने जो है भूपेश बघेल जी के सरकार के समय की जो चीज़ें हैं उसमें आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, और तो और जो भी शराब घोटाला हुआ उसको भी आपने कवरेज करके नहीं दिखाया, जो बड़े बड़े नेता जेल में हैं। तो एक तरफा सोमा चल रही है, इसके कारण है क्या ये सब चीज़ें? नहीं, इसके कारण नहीं है। अगर ऐसा घोटाला हुआ है, शराब घोटाला, तो बीजेपी सरकार उस पर कार्रवाई करे ना और प्रूफ दे, मैं न्यूज़ ज़रूर बनाऊंगी। बीजेपी सरकार है अभी ना, उनको कार्रवाई करनी चाहिए और प्रूफ के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रूफ मुझे देगी तो मैं न्यूज़ बनाऊंगी उस पर। अभी कोर्ट ने भी संबंधित एजेंसी को फटकार भी लगाई है। तो हालांकि अभी तक के कोई ऐसी पुख्ता चीजें जो है जो सामने आनी चाहिए, कहा जा रहा है कि दबावपूर्ण सब चीजें हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम न्यूट्रल हैं। मैं किसी का वो नहीं हूँ। तो अच्छा, आप तोमर बंधु की स्टोरी आपने बहुत बनाई, उनको जमींदोज कर दिया, कंटिन्यूस आपने चलाया। क्या दुश्मनी थी भाई? नहीं, दुश्मनी नहीं थी, कुछ तो पर्सनली रिवलरी रही होगी। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। एकदम एक तरफा व्यक्तिगत किसी के पीछे पड़ना? नहीं, मैं आपको बताई ना, अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उसके पीछे पड़ के उसको चाहती हूँ उस पर तो अच्छी कार्रवाई हो, जिस तरह से तोमर बंधुओं के ऊपर हुई है। और स्टोरी भी अगर आपको अभी मैं उनकी बताने बैठूँ तो शायद 2 दिन हम लोग को पॉडकास्ट निकालना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो बताइए जो उनके ऐसे कारनामे जो पब्लिक को ना सिर्फ ऑन पेपर पढ़ने को मिला है, वो आप बताइए कि वो ऐसा कुछ करते थे। जैसे किसी से अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो उससे 5%, मतलब 1 लाख दे रहे हैं तो 5 लाख लेते थे उनसे। अच्छा, सूदखोरी का काम करते थे। तो ये गलत है ना कहीं, मतलब ऐसे लोगों को टारगेट करते थे। और जो उनसे लोन लिया उनको ज़्यादा में पैसे देने पड़ रहे हैं, लोन के ब्याज के साथ। तो ऐसे कई पीड़ित हमारे सामने आए थे, वो अपना नाम छुपा के ये सारी चीज़ें हमको बताए हैं जी। और बैंक से भी कई लोन लेके तोमर बंधु, बैंक वाले आते थे तो उनको मार पीट के भगा देते थे। और उनके घर एक कुक काम करता था, वो काम करता था, जब वो अपने पैसे मांगने गया तो उनको भी बंदूक दिखा के उनको मार पीट के भगा दिया गया। ये सब उनके तो काम है, और बहुत से हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हाँ। आपके पास सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी तो नहीं है। तोमर बंदूक जमानत मिल गई तो आपको क्या होगा? तब देखा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है बिल्कुल। लगता है आपको मिलना चाहिए कि? लगता तो है, लेकिन सरकार जो शायद सरकार है वो नहीं देगी जी। वो तो चाहेगी ही नहीं कि आपको सिक्योरिटी मिले। सही बोले आप बिल्कुल। हाँ, निपट ही जाए सोमा, झंझट खत्म। नहीं, सिक्योरिटी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब सोमा जो है सरकार के ऊपर काल बनी हुई है अभी फिलहाल के लिए। काले कपड़े भी हैं। काले कपड़े भी पहन के आई हूँ आज मैं। तो क्रांति सेना अभी अमित बघेल छाए हुए हैं। अभी जो विवाद चल रहा है कि अग्रसेन महाराज को जो अमित बघेल जी ने कहा है, साथ ही साथ कई ऐसे समाज वाले भी सामने आ रहे हैं कि हमारे समाज को ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। आप ऐसे छत्तीसगढ़िया इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अमित बघेल जी छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे किसी की भावनाओं को, मतलब सिंधी समाज को लेकर विवादित बयान देना ये सही नहीं है। किसी धर्म को लेकर दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये सही नहीं है। बस मेरे को ये लगता है, और कुछ नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना को जो समाज के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए। समाज के खिलाफ नहीं, मतलब किसी भी समाज को क्यों बोलना इस तरह से, मतलब बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ है। ऐसे ही किसी की भी भावनाएं जो जुड़ी है उनके समाज से। और आप मिली हैं अमित बघेल जी से? हाँ, मिली हूँ, कई बार मिली हूँ। कैसा लगता है मिल के? तो देखी। कैसा लगता है मिल के? नहीं, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, ये फील होता है, अच्छे हैं।
आते अच्छा। हैं तो अच्छे। हाँ हमारे पॉडकास्ट में आए थे वो। अच्छा। हाँ हाँ, वो आपके बारे में चर्चा भी हुई थी। अच्छा क्या बोल रहे हाँ, वो बोले कि मोर बहनी है रे। मैं बोला, हाँ। मैं उनको भैया को, अमित बघेल जी को, कि एक हमारे जो मिरर छत्तीसगढ़ वाले हैं हाँ। उनको बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा शायद वो वीडियो। थे? नहीं उनका वीडियो मैं नहीं देखी। मैं बताई ना बहुत कम टाइम मिलता है मुझे देखने के लिए। कुछ वीडियो आ जाते हैं तो मैं देख लेती हूँ मेरा थोड़ा। कुछ वीडियो देखते हैं आप? हाँ कुछ देख लेती हूँ। बच बस। गया। कुछ हाँ, देख लेती हूँ लेकिन सही में टाइम नहीं हो पाता कि मैं उतना मतलब देखूँ। तो उसमें उन्होंने कहा था कि सोमा जो है मोर बहनी है रे। हाँ और ऐसे कोई पत्रकार के ऊपर में ना सरकार ह अपन डंडा चलाते, बाकी सूद खुरमन ला तो खुला छोड़ा थे, हाँ ऐसे उनका कहना था। तो हाँ। इसलिए मैंने सोचा कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको। नहीं नहीं सही बोले आप। बाकी तो काफ़ी अच्छे हैं वो, लेकिन ऐसे बोलना सही नहीं है कि भावनाओं को मतलब किसी के भगवान को लेकर। बस मेरा यही है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना वाले आप सुनेंगे पॉडकास्ट को? नहीं नहीं सुने कोई बात नहीं है। हाँ सोमा देवांगन बॉयकॉट तो नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, सबसे मेरी बात होती, बहुत अच्छे हैं वो। नहीं ओके, बस जो आपका गलत कहना है कि वो बयान गलत है। देने से हाँ, बचना। बस बयान देने से बचना चाहिए बस। क्या बात है। मैं क्लियर सोमा को आज पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका पॉडकास्ट लेकर के। सोमा, जैसे हम बात करते हैं फील्ड की, हाँ तो फील्ड में जब हम किसी गुंडों के साथ में जब रूबरू होते हैं, अपराधियों के साथ, तो हमको भी डर लगता है फील्ड में हाँ। कि अरे यार ये हमारे को नुकसान मत पहुंचाए। आप गुंडों के साथ भी वही तरीका अख्तियार करती हैं? और कुछ लोगों के ऊपर बॉडी शेमिंग को लेकर के आप कमेंट करते हैं, उनकी बॉडी ऐसी काला, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं। हाँ तो आप ये दोनों चीज़, जो पहली बार अपराध कर रहा है, हो सकता है वो अनजाने में किया हो, आप उसकी फ़ोटो को ना सामने ला करके सोशल मीडिया में पूरा वायरल कर देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि उसको जगह नहीं मिलेगी और वो बड़ा अपराध करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मेरी तो इज्जत खाक में मिल गई है? ऐसा नहीं लगता आपको? पहले बात ये, अपराध कोई अनजाने में कैसे करता है? मेरे को ये नहीं समझ आता। अनजाने में अपराध नहीं होता है। और रही बॉडी शेमिंग की कि कोई छपरी है या चोरी कर रहा है या नशाखोरी कर रहा है, तो उनको उसी तरह के लैंग्वेज में समझाना ज़रूरी ना, जिससे वो समझ आए उनको कि हाँ मेरे को ये बोला जा रहा है। बाकी कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है, कोई अच्छा है, तो उनको मैं कभी बोली थोड़ी हूँ कि आप ऐसे हैं या आप छपरी हैं ऐसा करके। तो सिर्फ वर्ड उन्हीं के लिए यूज़ होता है। और आज पहले मेरे को ऐसा बोला जाता था कि मैं छपरी बोलती हूँ, लेकिन आज लगभग सारे न्यूज़ चैनल ये वर्ड यूज़ करते हैं। हाँ आप जो बोल रहे थे उसको ट्रेंड बना दिए ना। हाँ हाँ, ऐसा नहीं लगता कि मेरे को कोई ऐसा बोल दिया कि आप कैसे कपड़ा पहनते हो, छपरी टाइप का पहनते हो, तो नहीं लगता कि आप खुद भी टारगेट हो सकती है? हॉरर छत्तीसगढ़ में तो आप हो ही रहे हैं। हॉरर छत्तीसगढ़ में तो ऐसा है, मुझे टारगेट करके बनाया जा रहा है, उल्टा उनको फेम मिल रहा है। मेरे फोटोज़ डाल रहे हैं, मेरे वीडियोज़ डाल रहे हैं उनके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। और बाकी मेरे को क्या बोलेंगे, बाकी मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। आप हॉरर छत्तीसगढ़ जो पेज है उसके बारे में बताइए। क्या ये बीजेपी के जो लोग हैं वो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं? कौन है ये आखिर हॉरर छत्तीसगढ़ का जो बंदा है वो? ये हॉरर छत्तीसगढ़ बीजेपी IT सेल से ही चल रहा है। और ये ऐसा है कि जिस पीड़ित का भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ उसका उठा के डाल देते हैं उसमें, और लगातार टारगेट कर रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, मेरे छत्तीसगढ़ आप कहते हैं कि एक आईना है, और आपको हमने देखा है कुछ चीज़ों को आप तोड़ मरोड़ के भी पेश करती है कुछ वीडियोस में। किसी के AI जनरेटेड आप भी निकालते हैं, तो लगता नहीं है कि मैं टेम्पर कर रही हूँ वीडियो बनाते समय, अपने कंटेंट को टेम्पर करके लोगों को दिखा रही हूँ? तो एक गलत परसेप्शन भी जाता है लोगों के पास। जैसे बीजेपी IT सेल के लोग बना रहे हैं, वो भी AI वीडियो बना रहे हैं, उल्टा अश्लील गाने लगा के बना रहे हैं। तो मैं भी नॉर्मल व्यक्ति का, नॉर्मल इंसान का नहीं बना रही। मैं तो नेता मंत्रियों का ही बना रही हूँ। जैसे वो कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रही हूँ। अच्छा, वो जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं? कोई दूसरे का नहीं है, नेता मंत्रियों का ही AI वीडियो बना रही हूँ मैं। ओके जी। सुमा, हमें जो एनालिसिस में पता चला, हाँ। कई लोग कहते हैं कि राजेश मूणत जो हैं उनकी भी कहीं ना कहीं फंडिंग है मिरर छत्तीसगढ़ को। कितना सच है इसमें? 0% सच है, यही बोलूंगी। 0% सच? कोई वो नहीं है, नहीं पता कौन बोला है। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नज़दीकियाँ हैं उनसे नहीं, एज ए ज़्यादा नहीं है। नेता, राजनीतिक? नहीं, विधायक है ये है, क्योंकि कोई भी कुछ काम रहता है विधायक पे जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नज़दीकियाँ कुछ भी नहीं। अपन बात करते हैं सरकारी योजनाओं पर। हाँ। महतारी वंदन आपको मिलता है? नहीं, मेरे को क्यों मिलेगा?
तो जो लोगों को मिलता है, जिन महिलाओं से आप कनेक्टेड है, क्या उनसे आप खुश नहीं है? महतारी वंदन मिल रहा है तो क्या है महतारी वंदन का राज बताइए कि क्यों लोग इससे, आप भी जो वीडियो बनाते हैं महतारी वंदन के नाम पे जो है सरकार लूट खसुट कर रही है, ऐसा कहते हैं, तो इसके बारे में बताओ। नहीं, महतारी वंदन तो सबसे खराब योजना है, क्योंकि 1,000 दे के महिलाओं को सीमित कर दिया गया है। ठीक है, वो 1,000 में जैसे आजकल 1,000 दे के सीमित कर दिया गया, और बिजली बिल आज उनके घर में 2,000 3,000 आ रहे हैं। बल्कि महतारी वंदन योजना की जगह महिलाओं को रोजगार देना चाहिए और उनकी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। बीच में आपको एक खबर लगी होगी कि सनी लियोनी को भी महतारी वंदन का पैसा मिला है। वो भी आपने सुना होगा। जी, ये बीच में आया था कि ऐसे ही कितने फेक उससे पैसे जा रहे हैं, नहीं पता, महतारी वंदन के नाम पे। तो ये तो मुझे योजना सही बिल्कुल भी नहीं लगती है। बिजली बिल पर बात करते हैं। बिजली बिल आप पहले भी आपने बोला कि आपके ऑफिस का भी बढ़ के आया। अभी बिजली बिल हाफ योजना पूरी तरह से बंद हो चुकी है, तो लोगों को इसकी कितनी मार सहनी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊंगी कि जिनके घर एसी तक नहीं है उनके घर 19-19 हज़ार का बिल आया है। आपके यहाँ 3 लाख का बिल आया था? आपकी वीडियो में मैंने देखा। 3 लाख का बिल आया था। वो मीटर में ही गड़बड़ी थी। मतलब मेरे को देख के उन लोग चेंज कर दिए, लेकिन दूसरे के घर ऐसे 3-3 लाख का आता है, उन लोग पे भी करते हैं। उनको समझ भी नहीं आता। नहीं, आपको पता नहीं है वो 3 लाख का सही बिल आया था आपके? नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। उन लोग ने सोचा होगा ये यार ये बहुत उचकती है लड़की, हमारे नाक में दम करके रखी है, 3 लाख का बिजली बिल दे दो, हार्ट अटैक आ जाए, खेल खत्म। नॉर्मल लड़की रहे। अब समझ गया कि भाई ये तो बोल्ड है, तो बच गई सोमा। नहीं, मुझे तो समझ आ गया था, क्योंकि जिस हिसाब से ऑफिस में सब चीज़ें चलती है, मेरे को पता था कितने का बिल आना चाहिए। तो जो अवेयर रहते हैं वो समझ जाते हैं कि इनका इतना बिल आ रहा है। कई के घर में कुछ भी नहीं है, उनका 3-3 4-4 हज़ार बिल आ रहा है। अभी कुछ महीनों से ही आ रहा है, 2-3 महीनों से। तो काफ़ी परेशान है लोग इस चीज़ को लेकर। अच्छा, ये तो हो गई सरकार की बात। जो बड़ी मीडिया एजेंसीज होती, कंपनीज होती है, वो सोमा को कभी उन्होंने नीचा दिखाया क्या? कभी ऐसा ट्राई किया क्या? कोई ऐसा न्यूज़ दबाने के लिए आपको बोला क्या? अरे यार ये तो इन्फ्लुएंसर है, अरे यार ये तो यूट्यूबर है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसको तवज्जो मत दो, ऐसा कोई बात बड़े मीडिया कंपनी से कुछ ऐसा हुआ क्या आपका? हाँ, ये होता रहता है। मुझे हमेशा ये बोला जाता है कि इसने जर्नलिज्म नहीं किया है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल एक्सपीरियंस बेस, आजकल क्या, पहले जर्नलिज्म का कोर्स नहीं होता था, अभी कुछ 10 साल से ही स्टार्ट हुआ है कि जर्नलिज्म करके। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि एक्सपीरियंस बेस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो जो ऐसे बोलते हैं उनको ही सबसे पहले पढ़ाई करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस लेके भी बना जाता है। आपको लगता है कभी ऐसा कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रशासन भी मेरे ऊपर हावी हो रही है, सरकार भी मेरे ऊपर हावी हो रही है, तो मुझे ये सब चीज़ छोड़ देना चाहिए? नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि मैं रोज़ अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, और एक बार मैं स्टार्ट कर ली हूँ तो इसको छोड़ूंगी तो नहीं मैं। अब उतना ही अच्छा लगता है मुझे। ओके। दबाव महसूस नहीं होता? नहीं। और ये बोलते हैं ना कि किसी ना किसी को तो कीचड़ साफ करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं ही उतर जाऊं उस कीचड़ को साफ करने के लिए। आप कीचड़ साफ करी राजनीति में। आज अगर बीजेपी की सरकार नहीं रहती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो सोमा का मेरठ छत्तीसगढ़ जैसे आज है वो वैसे भी रहेगा? हाँ, वैसा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हम एक्सपेक्ट करें? हाँ, कर सकते हैं। तो फिर पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। हाँ, जरूर। 3 साल के बाद फिर करेंगे। 3 साल के बाद फिर करेंगे। तो आपको पता है कांग्रेस की सरकार आ रही है। बीजेपी के लोगों को आपने इस तरह टारगेट किया है, तो लग तो रहा है। अच्छा, आप महिला हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या ऐसा चाहती है जो छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए सही रहे? नहीं, महिलाएं आज कई लोग घर में सिलाई का काम कर रही हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे काम कर रही हैं, लेकिन उनको और भी मतलब रोज़गार देने की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी बताया था। और सबसे ज़्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब की ज़रूरत है। आज उतने ही दुष्कर्म के मामले भी बढ़े हैं, चाहे छोटी लड़की हो, नाबालिग हो या महिलाएं हों, तो सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। के साथ साथ जो लेट तक भी काम करती उनके लिए भी, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक मैं महिला हूँ तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। मुझे याद आ रहा है, महिला एसपी है और काफ़ी इंस्पायरिंग है, अंकिता शर्मा, जो कि राजनांदगांव एसपी है, पहले शक्ति में रहे। तो उन्होंने एक अभियान कह लीजिए उसे, पुलिस या एक सीख होनी चाहिए कि वो जो है अमेज़न और फ्लिपकार्ट को
चाकू जो है हाँ। बेचने के ऊपर में नोटिस जारी किया है। क्या आपको लगता है जितने भी चाकूबाज लोग हैं जिन पर आप वीडियो बनाती है हाँ तो उन पे रोक लगना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगना चाहिए। और आप ऑनलाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो ये ऑनलाइन जो चाकू मिलते हैं उस पर रोक लगना चाहिए। और इस पे कुछ बीच में हुआ भी था कि जो भी बेच रहे हैं ऑनलाइन उनको नोटिस भी दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी छोटे छोटे बच्चों के पास चाकू रहता है, मैंने खुद देखा है, रखे रहते हैं चाकू, तो अपराध तो बढ़ेंगे ही। छोटे छोटे बच्चे आज चाकू लेके घूम रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन ईजिली मिल जा रहा है, फैंसी चाकू मिल रहे हैं, जिसको मैंने लेकर न्यूज़ भी बनाया था कि अमेज़ॉन यहाँ जहाँ से भी ऑनलाइन चाकू अगर मिल रहे हैं उसको बंद होना चाहिए। वैसे ना पूछते नहीं है, बोलते हैं ना लड़कों का सैलरी और लड़कियों की उम्र। हाँ सोमा की उम्र क्या है? वो मैं नहीं बताऊंगी, आप बोले ना पूछते नहीं, आप पूछ लिए लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। नहीं तो अनफिल्टर्ड शो है, आप बता दीजिए। बिल्कुल हम नहीं। लोग आपको एज मतलब ऐसे हाँ। बोलना चाहिए ग्रीन एवरग्रीन टाइप के दिखते, वैसे ही दिखते हो आप। उसको तो कई लोग सस्पेंस ही रहने दो। सस्पेंस ही रहने दो, हाँ। मैं गेस कर देता हूँ फिर आप हाँ या नहीं हाँ, बोलना, ठीक ठीक है? 40 से 45 नहीं, इतना मैं अगर बता दूंगी तो पता ही चल जाएगा ना। मतलब वहीं कहीं है। नहीं, मैं नहीं बताने वाली। आपको देख के क्या लगता है? 40s में एंट्री है, ऐसे तो बोल दो, हाँ नहीं तो बोल दो थोड़ा लगभग। थोड़ा लगभग। ये फंसा सीएम। मैडम फंस चुकी है, 40s की लगभग की है। नहीं नहीं, ये मेरी पर्सनल चीज़ है। आप एक बार एज का बोले तो मैं फिर भी अप्रॉक्स बता दी, हाँ। लेकिन इस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगी। हर इसको बार नहीं suspense फंसेगी रहने दीजिए। सीएम। हाँ, हाँ। कुछ चीज़ को बताओ नहीं, वही सही रहता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताना, सोचूंगी। ठीक है? हमने जितना कोशिश कर रहे हैं इनसे सच उगलवाने की, गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, इनको कभी कभार लॉलीपॉप बॉल भी दे रहे हैं, लेकिन हर बॉल में ज़्यादातर इनका जवाब छक्के की जैसे आ रहा है, एक छक्का मार देते हैं सीधा, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। सोमा जी, हमारा पॉडकास्ट का कुछ रूल्स है, हाँ। कुछ अलग करते हैं जैसे कि मैंने कहा था, तो अपन रैपिड फायर राउंड में चलते हैं। फेवरेट नेता कौन सा है सोमा का? कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है? नहीं है। XYZ ABCD कोई नहीं? फेवरेट कोई अगर मैं बना लूंगी तो उनकी नाकामी कैसे बताऊंगी? मतलब मेरे को फिर वहाँ करना पड़ेगा, नहीं बता पाऊंगी मैं। मतलब है लेकिन बताएंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है, रियल कोई नहीं है। फेवरेट पार्टी, कोई नहीं, राजनीतिक दल नहीं। कोई नहीं? अब जो भी पूछ रहे हैं सही में कोई नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, फेवरेट डिश? चीला फरा। मेरे को छत्तीसगढ़ी डिश बहुत पसंद है क्योंकि वो सिंपल होता है। अगर सोमा को एक दिन के लिए सीएम बना देते हैं, हाँ, क्या करेगी? मेरा हमेशा कह रहता है कि मैं कानून व्यवस्था ठीक करूंगी, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ठीक करूंगी और रायपुर को एक अच्छा शहर बनाऊंगी जिससे राजू जैसा। और जो लोगों की परेशानी है, आज पुलिस थाने जाते हैं उनकी कार्रवाई नहीं होती, उसको वही कानून व्यवस्था में ही आता है, करने की कोशिश करूंगी। और महिलाओं पे ध्यान दूंगी। महिलाओं पे ध्यान पीछे देंगे। रह गई हैं। मेरे जैसे कई महिलाएं भी हैं जो आज इन्फ्लुएंसर हैं, तो मैं उन पे ध्यान दूंगी जो कुछ बनना चाहती हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जो महतारी वंदन में सीमित ना रहे, अपना इंडिपेंडेंट रहे, अपना कुछ करे खुद से। आप रील बनाते हो, ठीक है? अगर आपको कहा जाए कि 2 नेता हैं और उनके लिए मीम बनाना है, किस नेता के ऊपर मीम अच्छा बनेगा? विष्णुदेव साय या भूपेश बघेल? विष्णु देसाई। उसी पे बनेगा? हाँ। और वो मीम किससे रिलेटेड होगा, थोड़ा बताइए। सोचना पड़ेगा। मेरे को लगता है मोदी जी पे ज़्यादा रिलेटेड रहेगा। अच्छा, मोदी की मोदी गारंटी? जी के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी। ओके, एज यूजुअल। हाँ, सोमा, हमारी और एक पॉलिसी है। हाँ। हमारे जो द पीएस शो के ऑडियंस है, व्यूअर्स है, हमारे गेस्ट से हम अपील करवाते हैं कि हमारे पॉडकास्ट को वो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आप अपील करिए हमारे गेस्ट को। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि रोहित सोनी जी का द पीएस शो आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। ये अनफिल्टर्ड स्टोरी बताते हैं और अनफिल्टर्ड इंटरव्यू करते हैं। आपको इससे काफ़ी कुछ नेताओं, मंत्रियों और बहुत कुछ लोगों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो आप सब इस शो को सब्सक्राइब करें, फॉलो ज़रूर करें, ठीक है? ओके, और अब कुछ एक चीज़ और। जिस पैटर्न में आप नेताओं को टारगेट करती है ना, हाँ, मेरे को एक मामले में कोई भी टारगेट करके बोल दो आप, कोई भी मामले में। जैसे मैंने आपको अभी सवाल पूछे टेढ़े मेढ़े, तो आप मेरे लिए क्या एक नेगेटिव कंटेंट बना सकते हैं? बोलो ना एक बारी, नेगेटिव कंटेंट। नेगेटिव क्या बनाना चाहिए आपके? आज सोमा देवांगन ना मेरे छत्तीसगढ़ वाली मेरे ऊपर भड़क गई है और
मेरी भी शामत आ गई, नेगेटिव कंटेंट बन रहा है, लेकिन फ़र्क एक चीज़ रहेगा, मिरर छत्तीसगढ़ में शायद वो कंटेंट नहीं जाएगा। हाँ। मत भेजना भैया, मेरी मिरर छत्तीसगढ़ में बहुत गाली देंगे लोग, मेरे को भी परदेसिया लोग भगा देंगे। हाँ। तो ये मेरे लिए नेगेटिव बना रहे हैं, बनाइए नेगेटिव कंटेंट। जिस तरह से आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बीजेपी ने आपको भर भर के मलाई मिठाई दी है कि सोमा देवांगन को आप टारगेट करें। मेरे को कोई मलाई मिठाई नहीं दिया नहीं है। मिला होगा क्या पता, आप बताएंगे थोड़ी। नहीं मेरे जिस को तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरे को तो यही लगेगा। अच्छा, तो मेरे को तो क्यों, मैं सबको ऐसे ही देखती हूँ, मैं ऐसा नहीं देखती कोई फ्रेंड, मैं सबको तो ऐसा ही देखूंगी। अच्छा, तो एक बात बताओ, हाँ। कांग्रेस वाले मेरे को कुछ भेजाए होंगे, तो मैं तो सीएम साय के खिलाफ बोला हूँ। हाँ। तो पूछो ना, आपके कांग्रेस के नेताओं से कोई दिया है क्या मेरे को कुछ? आपको हाँ। नहीं वो नहीं, अभी नहीं। हाँ। लेकिन आप ऐसा ही लग रहा है, आपको तो मिला होगा मिठाई। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के खिलाफ बोल रहा हूँ। वो देखना पड़ेगा, मैं सारे आपके वीडियो नहीं देखूंगी, उसके बाद ही आपके लिए मैं क्लियर अच्छे से बोलूंगी, अभी तो निगेटिव ही है। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा है क्या जिसको हमने चलाया है? आपके कौन में सा? भी ऐसा नहीं चला होगा, आप तो बहुत सीएम के नहीं, खिलाफ दिखाई है। चलाते हैं ना। हाँ। ये आप वीडियो देख रहे हैं? ये हमने द पीएस शो में चला है। अब बताइए, क्या मैं बीजेपी मेरे को मिठाई देगी? दे भी सकती, अभी दिवाली के आपको मिला होगा। नहीं, मैं देता हूँ लोगों को मिठाई। अच्छा। बीजेपी क्या कोई पार्टी में इतना वो नहीं है कि द पीएस शो को मिठाई दे सके। पीएस शो मिठाई देता है सबको। ये देख रहे हैं आप वीडियो जिसमें कहा है? हाँ। तो ये चीजें हमने चलाई है। नहीं, बहुत अच्छा, आप न्यूट्रल है। हाँ। और लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, फॉलो करेंगे जरूर। हाँ। और मैंने अपील भी किया है। हाँ। तो काफी अच्छा लगा आपसे भी मिलके। सोमा को क्वेश्चन करोगे, मतलब बीजेपी मिठाई देगी। नहीं बोल सकते हैं। हाँ। ये अगली बार हम चाहेंगे कि लंबा पॉडकास्ट हो सोमा के साथ। तो ये थी मिरर छत्तीसगढ़ की सोमा देवांगन, जिन्होंने अपने काम से दिखाया है कि अगर लड़कियों में जज्बा हो, हुनर हो, तो वो वे सब भी कर सकती है जो एक सामान्य आदमी नहीं कर पाता है। मेरे को भी क्वेश्चन के दायरे में वे ला सकती हैं। तो जिन्होंने न्यूट्रल तरीके से हर नेता को क्वेश्चन पूछा है, आपने भी देखा है। मैंने इनसे नेगेटिव बुलवाया और अब मेरे ही को सफाई देनी पड़ रही है, ये ऐसे जगह पे मेरे को ले आए। तो ऐसे सोमा देवांगन से आपको इंस्पायर होना चाहिए। और हमारे कमेंट सेक्शन में आप देख करके बताइएगा, लिख करके बताइएगा कि आपको ऐसे कौन से गेस्ट हमारे चेयर पे चाहिए जिनसे हम वैसे क्वेश्चन पूछ सके। चाहे तो आप क्वेश्चंस भी साझा कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके। तो सोमा देवांगन थी आपके साथ में। नेक्स्ट टाइम वी विल बी अवेलेबल विथ वन मोर न्यू गेस्ट। थैंक यू। मैं रोहित सोनी।